फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली के अंदर यदि झुग्गियों की बात करें तो दिल्ली सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार दिल्ली के अंदर 675 अलग अलग जगहों पे झुग्गियाँ बसी हुई है और ये झुग्गियाँ जो हैं अलग अलग विभागों की ज़मीन पे बसी हुई हैं। इसमें जो सबसे ज़्यादा झुग्गियाँ बसी हुई हैं वह डीडीए की ज़मीन पे बसी हुई हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे मतलब कि जो दूसरा नंबर आता है वह रेलवे की ज़मीन का आता है, तीसरा डूसिब और चौथा एमसीडी की ज़मीनों पे ये झुग्गियाँ बसी हुई है। इसके अलावा भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ज़मीन पे ये झुग्गियाँ बसी हुई हैं। फ्रेंड्स, बात करें दिल्ली की सबसे बड़ी झुग्गी वाला विधानसभा क्षेत्र, यानी कि जिस विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली की सबसे ज़्यादा झुग्गियाँ हैं वह है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग जगहों पे टोटल 84 जगहों पे मतलब कि टोटल 84 जगहों पे झुग्गियाँ बनी हुई है। तो दिल्ली का सबसे बड़ा जेजे क्लस्टर वाला विधानसभा क्षेत्र है तुगलकाबाद। उसके बाद बात करें कि सबसे ज़्यादा झुग्गियाँ कौन से विधानसभा क्षेत्र में है, तो दूसरे नंबर पे है मोती नगर। मोती नगर में टोटल 34 जगहों पे झुग्गियाँ बसी हुई है। फ्रेंड्स, यदि बात करें दिल्ली का सबसे बड़ा क्लस्टर एरिया मतलब कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा झुग्गियाँ बनी हुई हैं तो वह है जखीरा पुल के नीचे। फ्रेंड्स, जखीरा पुल जो कि आनंद पर्वत से स्टार्ट होता है और यहाँ पे अशोका पार्क मेन के मेट्रो स्टेशन तक जखीरा पुल आता है, तो यहाँ इस जखीरा पुल के नीचे दिल्ली की सबसे ज़्यादा झुग्गियाँ बसी हुई है और ये सारी की सारी झुग्गियाँ जो है रेलवे की ज़मीन पे बसी हुई है। और इन झुग्गियों की संख्या की बात करें तो सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यहाँ पे 14,000 के आसपास झुग्गियाँ बसी हुई हैं, लेकिन एक्चुअल डाटा इससे ज़्यादा हो सकता है क्योंकि ये तो सरकारी रिकॉर्ड है। तो जखीरा पुल के नीचे जखीरा जेजे कैंप राखी मार्केट के नाम से ये झुग्गियाँ हैं जो कि रेलवे की ज़मीन पे बसी हुई है। फ्रेंड्स, तुगलकाबाद मोती नगर के बाद जो अगला विधानसभा क्षेत्र आता है, यानी कि जो तीसरे नंबर पे विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पे सबसे ज़्यादा झुग्गियाँ बसी हुई हैं वह विधानसभा क्षेत्र है वजीरपुर। वजीरपुर में टोटल 26 जगहों पे मतलब कि वजीरपुर विधानसभा के क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग जगहों पे टोटल 26 मतलब जेजे क्लस्टर्स बसी हुई हैं। और इन जेजे क्लस्टर्स में यदि झुग्गियों की बात करें तो यहाँ पे लगभग 14,000 के आसपास झुग्गियाँ हैं, जिसमें से 3800 झुग्गियाँ तो सिर्फ रेलवे की ज़मीन पे बसी हुई हैं। तो तीसरे नंबर पे आता है हमारा वजीरपुर। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा था कि वजीरपुर में रेलवे की ज़मीन को खाली कराया गया था, यानी कि वहाँ पे झुग्गियाँ जो बसी हुई थी उन्हें डेमोलिश किया गया था ताकि रेलवे को सुचारू रूप से चलाया जा सके, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। फ्रेंड्स, आज भी वजीरपुर में सरकार का बुलडोजर चला और देखते ही देखते काफ़ी झुग्गियों को ख़त्म कर दिया गया। मतलब मैं तोड़ रहा है। अगले बंदे फ्रेंड्स, यहाँ पे वही झुग्गियाँ ख़त्म की जा रही हैं जो कि रेलवे के लिए ऑब्स्टेकल बन रही हैं। तो रेलवे को सुचारू रूप से चलाने के लिए, प्रॉपर ढंग से चलाने के लिए झुग्गियाँ तोड़नी ज़रूरी है एज़ पर गवर्नमेंट। जैसा कि गवर्नमेंट कहती है कि जो रेलवे के रेलवे के लिए जो झुग्गियाँ बाधाएँ बनेंगी उनको तोड़ा जाएगा। ऐसे तो फिर अगला नंबर जखीरा का और मोती नगर का होना चाहिए, क्योंकि मोती नगर में भी आप देखेंगे कीर्ति नगर में भी झुग्गियाँ जो है समझ लो रेलवे ट्रैक के बिल्कुल पास तक पहुंच गई है। आप दया बस्ती से पटेल नगर दिल्ली कैंट होते हुए जयपुर की तरफ जाएंगे तो आपको झुग्गियाँ नजर आएंगी। तो जैसा कि गवर्नमेंट कहती है कि दिल्ली सरकार इस समय कह रही है कि जो भी झुग्गियाँ जो है रेलवे के लिए अवरुद्ध पैदा होंगी उनको तोड़ा जाएगा। तो आज सुबह भारी पुलिस बल के तैनात करने के बाद वहाँ पे डेमोलिशन ड्राइव स्टार्ट हुई। कहाँ पे? वजीरपुर में डेमोलिशन ड्राइव स्टार्ट की गई। इस बार लोगों ने इस डेमोलिशन का विरोध भी किया। वहाँ पे जो झुग्गी वाले थे उन्होंने
पुलिस से मतलब पुलिस के सामने विरोध किया कि हाँ भाई हमारी झुग्गियाँ क्यों तोड़ रहे हो, मतलब कहने का मतलब कि पुलिस को रोकने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल होने के कारण ये लोग कुछ कर नहीं पाए और पुलिस ने अपना काम किया और सरकार के बुलडोजर ने अपना काम किया और वहाँ पे झुग्गियाँ खत्म कर दी गई। तो फ्रेंड्स देखते हैं अब अगला नंबर कहाँ की झुग्गियों का आता है, क्योंकि दिल्ली में इस समय डेमोलिशन ड्राइव अपने पूरे जोरों पे चल रही है। पिछले कुछ दिनों से हम देख ही रहे हैं कि अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग जगहों की झुग्गियों को तोड़ा जा रहा है। अब देखते हैं अगला नंबर किसका है। फिलहाल एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।